तो दोस्तों आज हम बनाएंगे मूंग दाल और सूजी से बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी यहाँ पे दो नाश्ते यानी ब्रेकफास्ट हम दो तरह के बना करके तैयार करेंगे और बहुत ही कम तेल में इसको हम बनाएंगे। तो इसको आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं या बच्चों के लंच बॉक्स में बना करके देख सकते हैं। बहुत ही कम समय में ये बन करके तैयार होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मूँग दाल और सूजी का ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दोस्तों ले लिया 1 कप मूंग की दाल। तो मैंने यहाँ पे छिलके वाली दाल ली है। अगर आप चाहें तो साबुत मूंग होती वो ले लें, अरे धुली वाली है तो आप धुली वाली भी ले सकते हैं, बिना छिलके की जो होती है। इसके बाद 1 कप हमको सूजी भी लेना है। तो सूजी जो मोटी वाली हो या बारीक वाली हो, जो भी आपके पास है वो सूजी भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो इस दाल को ना हमको भिगो करके तैयार करना है। तो दोस्तों भीगी हुई दाल से ये नाश्ता बन करके तैयार होता है। तो मैंने रात में इसको ओवरनाइट के लिए भिगो करके छोड़ दिया था। अब 4 घंटे के लिए भी इसको भिगो सकते हैं। तो रात में मैंने भिगो दिया था और सुबह ये नाश्ता हमको बनाना था। तो ये अच्छे से फूल के तैयार हुई। 1 कप दाल 2 कप हो गई है यहाँ पे। और इसके बाद हमको ग्राइंडिंग जार लेना है। तो इस दाल को हमको पीस करके तैयार करना है। तो ये छोटा चटनी वाला जार है, तो इसलिए हम आधी दाल एक बार में पीसेंगे यहाँ पे। और 1 कप मैंने दही भी ले लिया है, तो आधा दही यहाँ पे डाल देते हैं। पानी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं डालना है। जो दही डाला इसी में ये दाल पीस करके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने दाल को पीस लिया है और देखिए अच्छे से ये पीस करके भी तैयार हो गई, बिल्कुल बारीक पिस गई है। तो यहाँ पे चलिए एक मिक्सिंग बाउल में हम इसको निकाल लेते हैं इस तरह से। तो सभी दाल को यहाँ पे हम पिसी हुई जो पेस्ट है इसको निकाल लेना है। और इसी जार में डाल करके जो बची हुई दाल है उसको भी हमको पीसना है। पानी बिल्कुल हटा देना है, पानी नहीं जाना चाहिए यहाँ पे। और इसके बाद जो बचा हुआ दही है तो उसको भी हम डाल देते हैं। और बचा हुआ दही डाल करके इसको भी हम बिल्कुल पेस्ट बना करके तैयार करके मिक्सिंग बाउल में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों बार में मैंने दाल को पीस करके दोस्तों निकाल लिया है। और एक बार इसको अच्छे से हमको फेंट लेना है। तो देखिए परफेक्ट बिल्कुल एकदम बैटर बन करके तैयार हो गया है। तो इससे आप डोसा भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमको ले लेना है 1 कप सूजी और सूजी को हम छान करके तैयार करेंगे। तो सूजी आप कम भी डाल सकते हैं। तो मैंने बराबर मात्रा में दोनों चीज़ें ली हैं। तो इससे ना टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, किसी एक चीज़ का फ्लेवर यहाँ पे नहीं आता है। और अब बिना पानी डाले हुए इसको अच्छे से हमको मिक्स कर लेना है। तो देखिए 1 कप सूजी भी इसमें पड़ गई है, लेकिन बिल्कुल भी यहाँ पे पानी की ज़रूरत नहीं है। तो बस इसी तरह से हमको यहाँ पे ये बैटर बना करके मतलब तैयार करके रखना है। तो यहाँ पे चलिए हम इसको कवर करके और साइड में इसको रख देते हैं। अभी मैंने कुछ भी यहाँ पे मसाले भी नहीं डाले हैं। तो अब आ गए थे गैस के पास। यहाँ पे एक पैन रखा और 1 चम्मच यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया है। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा यहाँ पे आधा चम्मच हम डाल देते हैं जीरा और 2 हरी मिर्ची को काट करके डाल दिया है। 1 प्याज को बारीक काट करके मैंने डाल दिया है। तो इन तीनों चीज़ों को अच्छे से पहले हम भूनेंगे। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे गोल्डन कलर में नहीं भूनना है, बस लाइट गोल्डन में हमको इनको भून लेना है। जितना प्याज पानी छोड़े वो पानी यहाँ पे जला देना है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा सा कलर आने लगा। अब यहाँ पे लहसुन और अदरक का जो पेस्ट आता है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो इसको भी मसालों के साथ हम भून लेते हैं। अगर आप पेस्ट नहीं हो तो आप कटा हुआ भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम डालेंगे कुछ और सब्जियां। तो मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च कटी हुई डाल दी है आधी, और 1 टमाटर को मैंने बारीक काट करके डाल दिया है। तो इसको भी हम इसी के साथ भून लेते हैं। तो यहाँ पे फ्लेम को हमको हाई ही रखना है। हाई फ्लेम पर दोस्तों हम यहाँ पे भूनेंगे इसको। और इस तरह से हमको कुछ मिनट के लिए भून लेना है, 1 से 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे अच्छे से ये भुन गया। अब 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच धनिया पाउडर, और यहाँ पे थोड़ा सा हमको चिली फ्लेक्स डाल देना है। तो थोड़ा सा हम स्पाइसी बनाएंगे इस नाश्ते को। तो चिली फ्लेक्स डालने के बाद 1/4 चम्मच रेड चिली पाउडर भी डाल दिया। नमक यहाँ पे स्वाद के अनुसार डालेंगे। तो नमक हमने यहाँ पे ही डाल दिया है। और अगर आप दोनों में डालना है तो यहाँ पे कम डालिएगा, और वहाँ पे जो बैटर बना के रखा उसमें भी डाल सकते हैं, या तो आप बाद में टेस्ट कर लीजिएगा। और अब यहाँ पे हम हल्का हल्का सा भून लिए हैं। अब थोड़ा सा हमने 1 गाजर को भी कद्दूकस करके ले लिया है, वो भी डाल करके हमको मिक्स कर लेना है। और जो भी सब्जियां आपको पसंद हैं वो भी सब्जियां यहाँ पे आप ले सकते हैं, जैसे पत्ता गोभी हो गई है, और जो प्याज होता है सादा वाला वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे भूनने के बाद हरा धनिया भी डाल देना। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं भूनना है। तो बस यहाँ पे ये मसाला हमारा बन करके दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। तो चलिए इसको हम साइड में रखें और ठंडा होने देते हैं। और यहाँ पे जो मैंने बैटर बना के रखा था उसको हम ले लेते हैं। तो देखिए अब ये कितना थिक हो गया। जो सूजी मैंने डाली थी उसने काफ़ी पानी अब्जॉर्ब कर लिया है।
तो अब थोड़ा सा यहाँ पे थिक हो चुका है और जो मैंने मसाला बनाया था वो भी ठंडा हो गया है। तो अब चलिए यहाँ पे हम इस मसाले को मिला देते हैं। तो इससे ना इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है और बहुत ही हेल्दी ये नाश्ता बनके तैयार हो जाता है। तो बस यहाँ पे हम डाल करके और इसको भी हम अच्छे से मिलाएंगे। तो पानी यहाँ पे अभी भी हम नहीं डालेंगे। तो इसको बना करके भी आप, और जैसे शाम को बनाना है तो शाम को बना के रख लिए, बाकी सुबह भी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आप इसको नाश्ते को बना सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से पहले मैंने मिक्स कर लेना है इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया और देखने में भी ये बैटर अच्छा लगने लगा है। तो यहाँ पे दोस्तों अच्छे से फेंटने के बाद अब थोड़ा सा फ्लेवर के लिए हम नींबू डालेंगे। तो आधा नींबू मैंने यहाँ पे ले लिया है और इसको हम डाल देते हैं। इससे फ्लेवर थोड़ा सा अच्छा आता, नींबू की खटास से अलग ही होती है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम पानी डाल देते हैं क्योंकि बैटर थोड़ा सा हमको थिक लग रहा था। बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना है, नहीं तो ये फूलने में दिक्कत करेगा। तो अब यहाँ पे मैंने इसको मिक्स कर लिया इस तरह से। तो बैटर ये थोड़ा सा थिक ही आपको रखना है, बहुत ज़्यादा पतला रखेंगे तो नाश्ता हमारा अच्छे से बन करके तैयार नहीं होगा। तो यहाँ पे मिक्स करने के बाद और हम इसको साइड में थोड़ा सा रख देते हैं। अब यहाँ पे इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने जो केक टिन होती है जिसमें केक वगैरह बनाए जाते हैं वो मेरे पास थी। तो मैंने यहाँ पे जो फ्लावर्स वाली थी वो मैंने यहाँ पे ले ली है। डिज़ाइन इसकी बिल्कुल अलग है, ये गोल होती है लेकिन हमारे पास इस तरह की थी। तो इस नाश्ते को आप थाली में बना सकते हैं और छोटे छोटे जो भगोने हमारे पास होते हैं उसमें भी बना के तैयार कर सकते हैं। अब क्या करना है, अब यहाँ पे एक इनो की सैसे हमको ले लेना है और इसको काट करके इसी में डाल देना है। इसकी जगह आप बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा भी यहाँ पे डाल सकते हैं और थोड़ा सा हमने यहाँ पे पानी भी डाल देना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इनो अच्छे से बैटर में मिक्स हो जाए। बहुत ज़्यादा यहाँ पे इनो डाल करके दोस्तों फेंटा नहीं जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। तो बस इतना ही इसको हम मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं फेंटेंगे। तो बस ये बैटर हमारा तैयार हो गया। अब जो ग्रीस की हुई केक टिन है तो इसमें हम डाल देते हैं। तो लगभग आधा जो बैटर है ना उसको हम यहाँ पे आधा डाल देंगे। तो इस तरह से हमको डाल देना है क्योंकि ये फूल करके भी आता है। तो केक टिन हमारा थोड़ा सा यहाँ पे खाली रह जाएगा, इतना ये फूलेगा। तो बस यहाँ पे इस तरह से तैयार करना है और तैयार करके चलिए इसको हम पकने के लिए रखेंगे। तो सबसे पहले हल्का सा यहाँ पे क्या करना है, हमको रेड चिली पाउडर लेना है, इस तरह से इसमें डिज़ाइन बना देना है। तो देखने में ये ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैंने बना दिया है। और दोस्तों मैंने पहले से पानी रख लिया था बॉयल होने गैस पे। तो 1 गिलास पानी डाल करके बॉयल होने रख दिया था। और जो नींबू मैंने निचोड़ा था तो उसका छिलका यहाँ पे हम डाल देंगे ताकि पानी जो कढ़ाई होती है सफ़ेद सफ़ेद कढ़ाई में जम जाता है, नींबू डालने से वो चीज़ यहाँ पे नहीं होगी। और इसके बाद यहाँ पे एक स्टैंड डाल देना है। अब जो केक टिन मैंने तैयार की है यहाँ पे नाश्ते के लिए वो हमको यहाँ पे रख देना है। और दोस्तों 10 से 12 मिनट इसको कवर करके मीडियम आंच पे हमको इसको पका लेना है। तो चलिए इसको पकने देते हैं। अब दूसरे नाश्ते की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो अप्पम पैन होता है वो ले लिया है और हल्का हल्का सा यहाँ पे हम ऑयल डाल देते हैं। तो आप देखेंगे वैसे हम लोग हर नाश्ते को डीप फ्राई करके बनाते हैं, इसको आप बहुत ही कम तेल में बना सकते हैं। तो यहाँ पे सभी में मैंने अच्छे से हल्का हल्का सा ऑयल डाल दिया, कुछ कुछ बूंदें थोड़ी थोड़ी डाल दी हैं। अब एक बार पकड़कर आप पैन को इस तरह से हिला देना है, घुमा देना ताकि सभी में अच्छे से ऑयल हो जाए। इसके बाद हम एक एक चम्मच यहाँ पे बैटर लेके और अच्छे से हम यहाँ पे फिल करेंगे। इस तरह से पूरा नहीं भरना है, लगभग आधा आधा हमको यहाँ पे भरते जाना है। तो ये भी नाश्ता बहुत ही जल्दी बनता है और बहुत जल्दी ये बन करके दोस्तों तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हमको सभी में अच्छे से फिल कर देना है और दोनों नाश्ते हमारे एक साथ बन करके यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। तब तक वो भी हमारा बन जाएगा और यहाँ पे ये भी बन जाएगा। तो यहाँ पे अच्छे से देखिए मैंने फिल कर दिया है। और फिल करने के बाद दोस्तों इसको भी हम कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे इस तरह से, तब तक ये ऊपर से ड्राई नहीं हो जाएगा। आप खोल के बीच में चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे अच्छे से ड्राई हो गया था। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे इसको चलिए हम पलट देते हैं। तो इस तरह से 2 चम्मच की मदद से हम अच्छे से इसको इस तरह से पलटते जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आप सभी नाश्ते मैंने यहाँ पे पलट दिए हैं और इसको फिर से हम कवर कर देंगे। तो कवर करने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा हल्का हल्का सा दोस्तों ऑयल डाल देना है ताकि दोनों तरफ से अच्छे से सिकें। वैसे तो ये बिना ऑयल में भी सिक जाते हैं, लेकिन ऑयल में जब ये ऑयल या घी में जब ये सिकेंगे तो इसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है। तो चलिए फिर से हम इसको कवर कर देते हैं और यहाँ पे हम इसको पकने देते हैं। और दोस्तों यहाँ पे देखिए 1 से 1.5 मिनट मैंने फिर से इसको पका लिया है। तो देखिए अच्छे से ये तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पे एक बार हम चेक कर लेते हैं। जो बीच वाली सतह होती है ना, बीच वाली जगह होती है वहाँ पे आंच ज़्यादा लगती है।
तो वहाँ वाले अप्पम हमारे बहुत जल्दी तैयार होते हैं सेक करके। तो हमको करना क्या है, जो बीच वाली जगह है ना, जो कम थोड़े से सिके हुए हैं उनको हम बीच में कर देते हैं और बीच वाले हम साइड में कर देंगे। तो इस तरह से हम उलट पलट के इसको सेक लेना है और सेकने के बाद चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा इसको क्रंची नहीं करना होता है। ऊपर से तो देखिए ये क्रंची हो गए हैं और अंदर से ये सॉफ्ट ही रहते हैं, एकदम जालीदार फूले हुए बन करके तैयार होते हैं। तो सभी हम निकाल लेंगे और यहाँ पे मैंने ये सभी नाश्ता, मतलब पहला नाश्ता हमारा बन करके यहाँ पे तैयार हो गया। आप देखें कितने फूले फूले, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी। आप किसी को भी खिलाएंगे तो कोई मना नहीं करेगा। कम ऑयल में बनने वाले ये अप्पम हैं। तो अच्छे से यहाँ पे बन के तैयार हुए। यहाँ पे मैंने ग्रीन चटनी और टमाटो केचप के साथ इसको सर्व किया है। तो ये हमारा पहला नाश्ता हो गया। यहाँ पे हम चलिए आपको तोड़ करके भी दिखा देते हैं। तो आप देखेंगे अंदर से एकदम फूला फूला नाश्ता बन करके तैयार हुआ है। तो दोस्तों यहाँ तक रेसिपी हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा इसी तरह की रेसिपी देखने के लिए। तो ये हो गया हमारा पहला नाश्ता। अब आ जाते हैं हम दूसरे नाश्ते की तरफ। तो यहाँ पे लगभग 12 मिनट हो गए हैं और चलिए अब यहाँ पे हम इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने चाकू से यहाँ पे चेक किया है तो चाकू हमारा बिल्कुल क्लीन निकल रहा है। तो ये भी नाश्ता यहाँ पे हमारा पक चुका है। गैस को बंद करना है, इसको निकाल करके दोस्तों हमको ठंडा कर लेना है और ठंडा करने के बाद इसको हम डीमोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे आप ठंडा हो गया, देखिए कितने अच्छे से ये कलर भी इसमें आया है। तो निकालने के बाद चलिए अब क्या करना है, थोड़ा सा चाकू लेके और इसकी साइडों को हम हटा देते हैं ताकि ये नाश्ता अच्छे से डीमोल्ड हो जाए यहाँ पे। तो चारों तरफ से घुमा घुमा के हम इसको निकाल करके तैयार करेंगे। तो पहले पूरे में हमको 102 बार चाकू को घुमा देना है। उसके बाद एक प्लेट लेना है और इसको पलट करके 3 से 4 बार इसको थपथपा देना है और ये बिल्कुल सतह अपनी छोड़ देता है। तो बस इस तरह से हमने ये नाश्ते को बना करके तैयार किया है। तो देखिए कितना ये फ्लावर की तरह ये बन करके तैयार हुआ है। तो बहुत ही बढ़िया से ये फूला है, आप देखेंगे जस्ट डबल हो गया है फूलने के बाद। तो चलिए अब क्या करना है, अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो जिस तरह से इसमें फ्लावर बने हुए हैं ना, उसी तरह से फ्लावर में हम कटिंग करेंगे और उसी तरह से इसको हम निकालेंगे। तो आपने देखा बिल्कुल कम ऑयल में बना हुआ बहुत ही हेल्दी ये 2 नाश्ते आप कभी भी इसको बना सकते हैं, बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम तेल में, बहुत ही कम मसाले में। तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ये अच्छे हैं। तो इस तरह से आप इस नाश्ते को बनाइएगा और इन्जॉय करिएगा। तो चलिए हम इसको तोड़ करके दिखाते हैं आपको। देखिए निकाल करके मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। इसको आप चटनी सॉस से किसी से भी इन्जॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा और रेसिपी हमारी थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।